नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। पर्यावरण प्रेमियों ने सरकार को दिखाई अपनी ताकत। 29,000 वृक्ष काटने का सरकार के फैसले पर आखिर क्या पड़ेगा असर। मुझे खा लेते ना, चलो अभी तो टाइम लगेगा। हाँ। है ना। शमशान नहीं बनने देंगे, पेड़ नहीं कटने देंगे, शमशान नहीं बनने देंगे, पेड़ नहीं कटने देंगे, शमशान नहीं बनने देंगे, पेड़ नहीं कटने देंगे, शमशान को बचाएंगे। बड़े बड़े बंदे के नीचे बनाए जाए, अब इसका विरोध कर रहे हैं आप। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजीव जैन, ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन का प्रवक्ता संयोजक, और कई एनजीओ के हमारे साथी यहाँ पर हैं। करुणा रघुवंशी जी हैं, बिंदिया खरब मैडम हैं, मोनिका जी हैं, बाकी सभी लोग स्वदेश जो पर्यावरण के लिए बहुत सारे काम कर रही हैं। सुमित हैं जो वेस्ट मैनेजमेंट काम कर रहे हैं। आज एक यहाँ पर आपको जो चेहरे दिख रहे होंगे वो किसी दल और उससे नहीं है, सब लोग पर्यावरण को बचाना चाहते हैं। और भोपाल एक सुंदर शहर है, हमेशा कोई ना कोई इस तरीके की योजना लेकर आते हैं और हम लोगों को खड़ा होना पड़ता है। क्यों, क्या जरूरत है? आज अब मंत्री बंगलों की बात करते, विकास की बात करते, विकास करिए, विकास से हमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन शहर की सुंदरता को मिटाने के लिए क्यों वहां पड़े हुए? क्या 29,000 पेड़ काटने से उन्हीं के लिए शहर बसाया गया? आज अगर हम बात करते हैं 230 विधायक हैं, 664 विश्राम गृह का आवास गृह बना हुआ है, 230 से 631 विधायक बंगले हैं, 35 मंत्री हैं, 71 बंगले उनके लिए अलग से निर्धारित किए गए हैं। फिर आज क्यों जरूरत पड़ रही है? क्या होता है, सरकार अपनी कमाई के लिए हाउसिंग बोर्ड उन्हें कोई एक प्लान बना कर देता है, सरकार उसके इम्प्लीमेंटेशन में कोई ना सोच होती ना समझ होती कि क्या करना चाहिए, विकास किस तरीके से करना चाहिए, कोई सोच समझ नहीं। विकास करना, मंत्री जी माननीय प्रतिनिधि हमारे लिए आदरणीय है, हम कहते ठीक है हमारी जनता के प्रतिनिधि है, लेकिन उनके लिए बनाना है, बहुत सारी पहाड़ियां पड़ी हैं, वहां जाकर बनाए, शीश महल बनाए उनके लिए, वो आ जा सकते हैं, उनके पास वाहन है, साधन है। यहाँ के लोगों को क्यों हटाना? जबकि आप कोरोना में आप देख चुके हैं किस तरीके से ऑक्सीजन की कमी थी, लोग किस तरीके से सांसों के लिए अपने आप को परेशान देख रहे थे। तो ऐसा विकास किसी काम का नहीं है और हमें ऐसे विकास नहीं चाहिए। आपने स्मार्ट सिटी के नाम पर पूरा टीटी नगर को उजाड़ दिया। आज वहाँ के टेम्परेचर को देखकर यहाँ के टेम्परेचर, उस रोड का क्या महत्व है? वहां से शुरू होता है, एक जगह जाके खत्म हो जाता है। क्यों? शाम को 6 बजे के बाद वो लवर पॉइंट रहता है, रात को 12 बजे बाद दारू के लोग वहां सीटों में बैठे रहते हैं। ऐसा विकास नहीं चाहिए। आदरणीय माननीयों के लिए खूब बंगले बनाए, हमारे प्रतिनिधि हैं उनको खूब विकास करें, लेकिन इस तरीके से जो 1975 में इसकी जो संकल्पना की गई थी, सांसों के लिए लोगों को भोपाल को सुसज्जित बनाया गया, उससे खिलवाड़ ना करें। नहीं तो हमारी ये पूरी टीम, यहाँ जो हर दल के लोग आए हैं, हर एनजीओ के लोग हैं, एक भोपाल के रहवासी हैं जो भोपाल को नंबर 1 बनाना चाहते हैं, तो हम सरकार के साथ हैं, सरकार के विकास के साथ हैं। इस तरह के विकास के साथ हम नहीं होंगे। आज शिवाजी नगर पार्क में जो हमारा नूतन कॉलेज के सामने आज आप देख रहे हैं यहाँ पर मेला लगा हुआ है। तो ये मेला है किस चीज का, ये जानना बहुत जरूरी है। ये उन लोगों का मेला है जो भोपाल से प्यार करते हैं, जो पर्यावरणविद हैं, जो जंगलों से, नेचर से, जो ईश्वर से प्यार करते हैं, ये वो लोग हैं। और ये क्यों इकट्ठे हुए हैं? सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण को बचाने के लिए और वृक्षों को बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। किसी भी शासन की कोई भी योजना का कोई विरोध हम नहीं करते, क्योंकि हम खुद विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये आप लोगों को मालूम भी है, पिछले 5 साल से लगातार अवधपुरी के विकास के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन हम हर विकास का स्वागत करते हैं, लेकिन पेड़ों को काटने की कीमत पर कतई नहीं। बस इसी सब। ये रमन तिवारी, अवधपुरी परिक्षेत्र जन कल्याण महासमिति का अध्यक्ष। नमस्कार। भोपाल की जनता भोपाल की जनता भोपाल को प्यार करती है। भोपाल के पेड़ों में एक एक पेड़ को देवता मानती है। भोपाल के एक एक पेड़ हमारे परिवार हैं, हमारे भाई है, बहन है, माता है, पिता है। शासन की कोई विकास योजना का विरोध नहीं करते हैं, विकास होना चाहिए, पर पेड़ों की बलि देकर नहीं होगी।
पहले कई बार ऐसा हुआ है कि शासन ने कहा है, अधिकारी लोग ये भ्रमित करते हैं कि कोई भी विकास योजना होगी तो पेड़ों को शिफ्ट कर दिया जाएगा। एक भी पेड़ शिफ्ट नहीं किया गया है। सब पब्लिक को बेवकूफ बनाया भोपाल की। उसका यह हाल है कि पहली बार भोपाल में 45 डिग्री का टेम्परेचर हुआ। इसके लिए कौन दोषी है? साथियों, हम लोग खुद दोषी हैं। हम लोग क्यों ऐसा होने दे रहे हैं? हम लोगों ने तय किया है, भोपाल के जो बाशिंदे हैं, हम लोगों ने तय किया है कि आप किसी भी प्रकार से एक भी पेड़ नहीं कटने देंगे। हम लोग जो आज जो एकजुट हुए हैं, ये सब भोपाल प्रेमी हैं, ये भोपाल को चाहने वाले हैं। भोपाल की हवा से एक एक पल इन्होंने जिया है, एक एक जिंदगी का क्षण इनके साथ है। आज अगर ये पेड़ कटेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ये मूक पक्षी हैं, चिड़िया है, गोरैया है, बरैया, बतख है, ये कहाँ जाएंगी? 29,000 पेड़ों के एवज में एक पेड़ के हिसाब से 50 पक्षी मान लीजिए, तो कितने पक्षियों का ये लोग नाश कर रहे हैं। तो ये पक्षियों का वध कर रहे हैं, हम लोगों का वध कर रहे हैं, तो ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे। दीपक गुप्ता। सर, आज नूतन कॉलेज के पास है, बच्चों को धागा बांध के कटेंगे। सरकार ने जो निर्णय लिया है इन 29,000 पेड़ों को काटने का, उसका हम सभी बीएचएल परिवारवासी और भोपालवासी विरोध कर रहे हैं। और सांसदों और विधायकों के लिए अगर बंगले बनाना है स्मार्ट सिटी में, जहां जगह खाली उधर बनाए जाए, एक भी भोपाल से पेड़ नहीं कटने दिया जाएगा। पूरी भोपाल की जनता जाग चुकी है इस मामले को लेके, और हम सब मिलके इधर से एक भी पेड़ को नहीं हटने देंगे। मैं अशोक शर्मा, प्रांताध्यक्ष मध्य प्रदेश राजपथ अधिकारी संघ। मैं पीडब्ल्यूडी से भी रिटायर हुआ हूँ। मेरे को मालूम है क्या यहाँ खेला हो रहा है। भू माफिया जमीन को अपने कब्जे में करके जो इंजीनियर्स काम करेंगे उनकी कमीशन की तैयारी चल रही है, इसलिए पेड़ काटे जाएंगे। कहीं भी भोपाल शहर में जो भवन बने हुए हैं आज तक कोई पेड़ लगाए नहीं गए। जो पेड़ शिफ्टिंग की बात भी है वो भी गलत है, किसी ने पेड़ नहीं शिफ्ट किए गए, केवल कमीशन का खेल होने वाला है। इसलिए एक भवन जो मंत्रियों के बंगले बनाए जा रहे हैं। आपको मालूम है, मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, एक बंगले में 20-20, 25-25 टन के एसी लगेंगे। उनका जो एग्जॉस्ट होगा गर्म हवा, वो तो भोपाल की हालत खराब कर देगा। भाई जरूरत क्या है? इतनी सारे बिल्डिंग्स पड़ी हुई हैं, कहीं भी मंत्रियों को, विधायकों को रखा जा सकता है। महाराष्ट्र में, अन्य प्रदेशों में ये है पोजीशन, तो यहाँ नए भवन बनाने की जरूरत क्या है? कोई जरूरत नहीं है। जगह शहर के बाहर जब एमएलए रेस्ट हाउस की एक बिल्डिंग तोड़ के वहां फ्लैट्स बना दिए, बंगले की क्या जरूरत है? भाई 4 BHK फ्लैट्स बना दिए जाएं और सब रहें। तो केवल एक कमीशन का धंधा, इसमें बड़े बड़े अधिकारी जुड़े हुए हैं। इसकी आप लोग खुद उसमें पते में जाएं नीचे तो सब पता चल जाएगा। ये मीडिया वाले ही इस चीज को निकाल सकते हैं। कुल मिला के ये खेला जो हो रहा है कमीशन का चल रहा है, इसमें कई लोग इन्वॉल्व हैं। मंत्री हमारे बड़े ईमानदार हैं, पुराने बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनको सब मालूम है। यदि वो बुलाएंगे तो मैं बता दूंगा कि इसमें कहां कहां कौन कौन क्या क्या गड़बड़ कर सकते हैं। नीचे से ऊपर कितना धंधा होने वाला। आर्किटेक्ट अपनी कमीशन लेगा, कंसल्टेंट अपनी कमीशन लेगा, इंजीनियर्स लेंगे, और जो भू माफिया जो कब्जा करेगा उसके अलग धंधा रहेगा। तो इस प्रकार से कुल टोटली इसको बंद किया जाए। आज जो भीड़ आई हुई है, हम लोगों के 1 महीने की मीटिंग जो चल रही थी, वो भीड़ आप स्वयं देख लें। धन्यवाद, जय हिंद। ये पेड़ हमारा ऑक्सीजन आता है, हमारा जीवन है। हम इनका जो काटने का निर्णय सरकार ने लिया है, हम इसका विरोध करते हैं। और यदि ये इस निर्णय को वापस नहीं लिया जाएगा तो भोपाल वासी इसका कड़ा विरोध करेंगे और इसमें से एक भी पेड़ को नहीं काटने दिया जाएगा। मतलब एक दोगलापन है। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान जी जमीन मांग रहे थे पेड़ लगाने के लिए, और दूसरी तरफ एमएलए क्वार्टर बनाने के लिए इन हरे भरे पेड़ों को काटने की योजना बनाई जा रही है। ये तो सरासर दोगलापन है, खुलेआम दोगलापन है। और ये पेड़ आखिर काट करके कौन सा वो स्वर्ग चले जाएंगे? वैसे भी ऑक्सीजन की जो कमी है वो हमने देखा भी कोरोना काल में, कैसे उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, लोग कैसे ऑक्सीजन के बिना मर रहे थे। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि आज अगर कहीं इन पेड़ों को लगाया जाए, देखिए छोटे छोटे बच्चे भी आए समर्थन में, इससे बड़ा गवाह क्या होगा कि इन बच्चों को भी पेड़ को बचाने की जो मुहिम है, इसमें बच्चे से लेकर बूढ़े तक
पूरा मैदान भरा पड़ा है, पूरा भोपाल पड़ा हुआ है। तो हम तो ये कहेंगे कि जो स्मार्ट सिटी के पास जो खाली जमीनें हैं वहां पर बनाए मिली क्वार्टर बनाना है तो, और यहाँ पर बनाने से कौन सा लाभ होना है, और बल्कि पर्यावरण को नुकसान होना है और ऑक्सीजन की कमी हो रही है। साथ ही साथ यहाँ छोड़ दीजिए, कोलार में भी रोड बनाया, कोलार में तो पूरा पेड़ों का ऐसा कटाई किया, बंडर बाट किया कि आज पूरा कोलार में लोगों की प्रदूषण और ऑक्सीजन के बिना 3 से 5 साल की जो जिंदगी है वो खत्म हो चुकी है। तो अगर कहीं इस तरीके से भोपाल की हरियाली समाप्त करते रहेंगे तो बताइए हम आने वाले जो ननिहाल है उसको हम क्या मतलब यही सौंप के जाएंगे, बीमारी, गंदगी, प्रदूषण और वायु की कमी, ऑक्सीजन की कमी। तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी कीमत पर हम पेड़ को नहीं कटने देंगे। मेरा नाम ब्रिजलाल साहू है, कोलार। जो 29,000 पेड़ कट रहे हैं तो मैं ये समझती हूँ कि ये जो सरकार का जो निर्णय है बिल्कुल अव्यवहारिक है। आप इस तरह ठीक है विकास करिए, हम मना नहीं कर रहे हैं विकास करने के लिए, और विकास तो दूसरे देशों में भी हो रहा है, लेकिन वो अपनी जो प्राकृतिक संपदा है पहले उसको बचाते हैं। और मुझे तो समझ नहीं आता है कि सरकार को कौन सलाह देता है ऐसी बिल्कुल उल्टी सीधी, और सरकार भी सोचती समझती नहीं है, ना कोई नियत है ना कोई नीति है, और सीधे बस लागू कर देती है और बार बार हम लोगों को आना पड़ता है। तो मैं यही मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगी आपके माध्यम से कि वो इस तरह के प्रोजेक्ट को बंद करें, क्योंकि 48 डिग्री तापमान पहुंच गया, ये 60 डिग्री पहुंचने में तो टाइम नहीं लगेगा। तो मेरी आपके माध्यम से उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो इस प्रोजेक्ट को बंद कर दें। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ। नमस्कार। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।